सुनो श्याम प्यारे, ये विनती हमारी। सुनो श्याम प्यारे, है तेरे सहारे। भंवर में फंसे हैं, लगा दो किनारे। भंवर में फंसे हैं, लगा दो किनारे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास का गुरुवार है, तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन श्री महालक्ष्मी माता की पूजा करने से और कथा सुनने से धन की बरसात होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा का रसपान जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और श्री कृष्ण चालीसा। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। हे प्रिय भक्तों, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी द्रवित नहीं होते और श्री राम जी की कृपा के बिना मनुष्य अपने जीवन में स्वपन में भी शांति नहीं पाता। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भारत सरकार ने बांध बनाने का काम इंग्लैंड की एक कंपनी को दिया था। बांध बनाने का काम सफलतापूर्वक लगभग तैयार हो ही चुका था, सिर्फ थोड़ा ही काम बाकी था। परीक्षण का दौर भी चल रहा था कि एक रात अचानक ही मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी कारण से बांध का जल का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था और बांध अभी पूरी तरह से मजबूत भी नहीं हुआ था। बांध पर प्राकृतिक खतरा देखकर अंग्रेज जो इंजीनियर था, वह बड़ा परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि अगर बांध टूट गया तो मुझे तो जेल हो ही जाएगी और मेरे देश की भी बड़ी बदनामी होगी। रात हो गई, बारिश अभी तक नहीं रुकी थी और बांध से पानी रिसने लगा। सभी जो मजदूर थे, जो भारतीय मजदूर थे, बांध के निकट बनी अपनी अस्थायी झोंपड़ियों में चले गए। चारों तरफ पानी ही पानी, अंधेरा और कीचड़। अंग्रेज इंजीनियर बेचैनी से इधर उधर असहाय भटक रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तो वह उन्हीं मजदूरों की झोंपड़ियों की तरफ चला गया। हे प्रिय भक्तों, जब वह वहां गया तो उसने देखा कि एक मजदूर परिवार तस्वीर के आगे दिया रखकर कुछ गा रहा है। अंग्रेज इंजीनियर ने उनसे उस समय की परिस्थिति का जिक्र किया और यह भी पूछा कि तुम इस तस्वीर के सामने बैठकर क्या कर रहे हो। उस मजदूर परिवार ने बताया कि वह सभी अपने भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की पूजा कर रहे हैं और आप भी इन्हीं राम को राम राम कहकर पुकारो, यही आपकी मदद कर सकते हैं। अंग्रेज इंजीनियर ने कहा कि बांध कभी भी टूट सकता है। मजदूरों ने कहा, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी कर लो, अब तो हमारे राम ही हमारी रक्षा करेंगे। अंग्रेज इंजीनियर लाचार सा होकर मन में राम 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 बोलता हुआ, रक्षा करो, मेरी लाज रख लो, ऐसा कहता हुआ अपनी बर्बादी निश्चित जानकर बांध की दीवार के ऊपर यह सोचकर खड़ा हो गया कि मरना तो है ही। बांध के साथ पानी में डूबकर मर जाऊं तो कुछ लाज बच जाएगी। इतने में ही अंग्रेज इंजीनियर ने नीचे देखा कि बांध की दीवार के पास दो बच्चे बांध की मरम्मत करने लगे हुए हैं। उसने उन बच्चों को आवाज लगाई कि वहां से बाहर आ जाओ, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन हे प्रिय भक्तों, वह दोनों बालक मिट्टी का लेप लेकर बांध से पानी रिसने की जगह पर लगाते रहे। वह इंजीनियर दौड़कर मजदूरों के पास पहुंचा और उसने वह तस्वीर फिर से देखी और कहा कि यह दोनों धनुषधारी धनुष लिए बांध की दीवार पर मिट्टी लगाकर रिसते हुए पानी को रोक रहे हैं। लेकिन जब वहां मजदूर पहुंचे तो उनको कोई भी बालक नजर नहीं आए। अंग्रेज इंजीनियर सभी को कहता रहा
कि दोनों वहां पर धनुष लिए खड़े हैं। देखो, यहीं तो खड़े हैं। लेकिन हे प्रिय भक्तों, किसी को भी भगवान नजर नहीं आए। मजदूर समझ गए कि आज बांध की रक्षा स्वयं भगवान ने ही आकर की है। धन्य है यह अंग्रेज इंजीनियर जिसको भगवान के दर्शन हुए। वे सभी लोग अंग्रेज इंजीनियर के पैरों में दंडवत होकर प्रणाम करने लगे। अंग्रेज इंजीनियर के दिमाग पर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपने देश की शानो शौकत भरी जिंदगी का त्याग कर दिया और हिंदू धर्म अपनाकर सन्यासी बन गया और सन्यासी जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाया। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम के चरणों में अपना पूरा जीवन अयोध्या में रहकर समर्पित कर दिया। भगवान को सच्चे भाव के साथ पुकारा जाए और अगर यह मान लिया जाए कि जो भी करेंगे भगवान ही करेंगे, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं चलकर आ जाते हैं। जय श्री राम। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। उस ताल वनों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य किया करता था जिसका नाम धेनुक था। उस दैत्य धेनुक में करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कुएं के समान थे। उसके दांत हरिस की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के समान था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब की तरह दिखाई देती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ी खुशी हुई। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई और बड़े कौतूहलवश श्री कृष्ण से बोले, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप तो संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं और समस्त बलवानों में श्रेष्ठ भी हैं। हे प्रभु, आधे क्षण के लिए जरा हमारे निवेदन पर ध्यान तो दीजिए। हम आपके भक्त बालकों को बड़ी जोर से भूख लगी है और इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल है। जरा उनकी ओर देखो तो सही। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और तरह तरह के रंगीन फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। हे श्री कृष्ण, अगर आप आज्ञा दें तो हम ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन इस वन में गर्दभ रूपधारी एक बलवान दैत्य धेनुक रहता है जिसे संपूर्ण देवता भी कभी कभी जीत नहीं सकते। वे महान बल पराक्रम से संपन्न हैं और सभी देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का एक महान सहायक भी है, समस्त प्राणियों का हिंसक और ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपति, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप जरा भली भांति सोचकर फिर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित? हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हे प्रिय भक्तों, बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में बोले, हे ग्वाल बालों, तुम लोग तो मेरे साथी हो। भला तुम्हें मेरे रहते हुए दैत्य से क्या भय है? वृक्षों को हिलाकर तोड़कर जैसे चाहो निडर होकर इन फलों को खा सकते हो। अब श्री कृष्ण की आज्ञा तो मिल ही गई थी, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और देखते ही देखते वृक्षों की चोटियों पर जाकर चढ़ गए। वे भूखे तो थे ही, इसीलिए स्वादिष्ट फल भी खाना चाहते थे। हे नारद, उन्होंने कई रंग के स्वादिष्ट सुंदर और पके हुए फल गिरा दिए और कितने ही बालकों ने वृक्ष की टहनियां तोड़ डाली। कितनों ने तो बार बार उन्हें हिलाया था कि पके हुए फल नीचे गिर जाएं, और कई बालक तो वहां पर बड़ा शोर करने लगे।
कितने ही बालक खुशी के मारे नाचने भी लगे। वृक्षों से उतरकर बलशाली बालक जब फल लेकर वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। अब उसे देखकर वह नन्हे नन्हे गोप बाल ग्वाल बाल डर के मारे सभी रोने लग गए। उन्होंने भय के कारण जो फल अपने हाथ में पकड़े हुए थे सब वहीं पर फेंक दिए और बार बार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन उन्होंने शुरू कर दिया। वे सब जोर जोर से कहने लगे, हे करुणा निधान, हे श्री कृष्ण, आओ और हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे हरे मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर। इस प्रकार यह सारे बालक भय से श्री कृष्ण को पुकारने लगे, भवसागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। अब तो उन सभी बालकों को डरा हुआ देखकर भक्त वत्सल माधव बलराम जी के साथ उसी स्थान पर आ गए जहां पर वे ग्वाल बाल खड़े हुए थे। कृष्ण कहने लगे, डरो मत, मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़ कर आ गए और मंद मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर सभी बालक अब खुशी से नाचने लगे। उनका भय भी दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभय दायिनी और सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली जो होती है। उधर बालकों को निगल जाने को तत्पर हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा कि भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने इसे शाप दिया था। उसी भ्रम शाप से यह गधा हुआ है। यह तो बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, इसीलिए मेरे ही हाथ से मारे जाने योग्य है। मैं इसका वध अवश्य करूंगा। आप बालकों की रक्षा करो और इन सभी बालकों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही वहां से दूर चले गए। और इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानव राज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, हे प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सूतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं तो बड़ा ही पापी हूँ और शाप से गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी।
आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी शोरशार चक्र से मेरा वध कीजिए। हे मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वाराह रूप में अवतीर्ण हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यपु के वध के लिए नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। आप वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी तथा प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। हे स्वच्छमय, हे गुणातीत, हे भक्त भंजन, हे राधिका नाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भवसागर से मुझे उबारिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसीलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीन्द्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर दैत्यराज धेनुक श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री हरि का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र तथा यश भी पाता है। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री नारायण बोले। दैत्यराज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया, अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं? ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध उचित नहीं है, दुर्वचन बोलने वाले के ही वध का विधान है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। जो कुछ क्षण पहले भगवान की स्तुति कर रहा था, अब वह भगवान को अपशब्द कहने लगा। हे मुने, वह जल्दी ही मरना चाहता था, इसीलिए दुर्दैव से ग्रस्त होकर अपना विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्रीहरि से इस प्रकार बोला, हे दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ और अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानव राज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र, हे दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान उद्दीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया।
उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेज पुंज उठा, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानव राज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए सभी देवता और मुनि अत्यंत खुशी से उत्फुल्ल होकर वहां पारिजात के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विवल हुए सभी देवता और मुनि चले गए। धेनु का सुर मारा गया। यह देख कर ग्वाल बाल वहां पहुंचे। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्नचित होकर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री कृष्ण जल्दी ही अपने घर को चले गए। फिर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पाप से बलि पुत्र साहसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानव राज को शाप दिया? हे नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने अचानक महाबली श्री कृष्ण का धाम और उनके साथ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले हे महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर भगवान श्री नारायण बोले, हे वत्स, हे नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिसे मैंने अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। हे नारद, जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु 1 कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते हो और जानते भी हो तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। हे मुने, उस पाद्य कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है। बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी और इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्मा उस मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसको देखा। वहीं दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्मा वहां बीच में ही ठहर गई। कुलटा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदय होती हैं और वे किसी भी पाप का विचार ना करके सदा पाप रत ही रहा करती हैं। यह सब बतला कर भी तिलोत्मा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। उसके बाद वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेच विहार करने लगे
वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्मा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा। उनके उस व्यवहार से मुनि का ध्यान अचानक भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देखकर क्रोध में भरकर कहा, ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज नराधम, उठो। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञान तथा लज्जा से हीन होती है। इसीलिए हे दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। हे तिलोत्मे, तू भी उठ। इस दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोष से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां मौन हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे तथा मुनि की वे स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, हे मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे कृपानिधि, मुझ पर कृपा करें। हे नारद, ऐसा कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्मा बोली, हे नाथ, हे करुणा सिंधो, हे दीनबंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मत वाली एवं मूढ़ उल्टा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। हे प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती है। हे नारद, ऐसा कहकर तिलोत्मा रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में गई। भूतल पर विपत्ति में पड़े बिना भला किन्हें ज्ञान होता है। उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को उन पर दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देकर कहा। दुर्वासा मुनि बोले, हे दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सांपों के मस्तक पर रहता है। हे वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चीर काल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू जल्दी ही ब्रज के निकट वृंदावन के तालवन में जा। वहां श्री हरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे तिलोत्मे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। हे महामुनि, ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि मौन हो गए। उसके बाद वे दोनों भी उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके यथा स्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्मा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है।
श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है।
स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार
बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर
कर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो।
खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।